लास्ट बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, क्योंकि मैंने इससे पहले हर तरह के बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे बना चुका हूँ। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, जो बाय करने के लायक थे मैंने सब पे बना दिया। ये हम लोग का लास्ट बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस वक्त करेंट प्राइस चल रहा है 67 रुपीज़। सो बैंकिंग सेक्टर है, लेकिन ये मिड कैप कंपनी, अभी तक मैं लास्ट कैप पे बना रहा था, अब ये मिड कैप कंपनी है और रिस्क इसका मॉडरेट है। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देख लेते हैं। तो जो इसका पी रेशियो है वो 8% का है, सेक्टर का पी रेशियो 20% का है। फिर से ये काफ़ी अंडर वैल्यू है, पी भी बहुत अंडर वैल्यू है, 0.64 है, और सेक्टर का पी बी रेशियो है 2.18। डिविडेंड की बात करी जाए तो डिविडेंड ये 2% का देखता है और सेक्टर देता है डिविडेंड 0.91 का, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा देता है। अब बात करी जाए अगर पीएस की, तो पीएस के ऊपर फुल सेपरेट वीडियो बन रखी है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। और जिनके ऊपर नहीं बन रखी है वो बाइंग करने लायक ही नहीं है, मतलब उनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच ही नहीं सकते। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करी जाए तो 2 साल के लॉस के बाद इसने अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को बहुत तेज़ बढ़ाया है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो इसका नेट इनकम देखिए आप कैसे बढ़ रही है। अगर मैं राउंड ऑफ फिगर में लूँ तो ये 2 करोड़ से डायरेक्ट 5 करोड़ हो गई है। अब अगर इसकी बैलेंस शीट को देखा जाए तो इसका जो टोटल एसेट्स है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है और टोटल लायबिलिटी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। बट इसका जो टोटल एसेट्स है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है इन कंपेरेटिव टू लायबिलिटी, मतलब इसका एसेट ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और लायबिलिटी कम स्पीड से बढ़ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। कैश फ्लो की बात करी जाए तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं कितनी हाईली बढ़ा हुआ है। माइनस में जब ये प्लस में भी गया तो ये इतनी स्पीड से और इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़ इसकी, प्रमोटर्स होल्डिंग्स के बारे में। तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे ये ज़रूर बोला है कि मेन होता है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है, 1.49 से ये 1.62 पे पहुंच गया। मतलब इसकी जो होल्डिंग्स बढ़ी हैं ये बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि फॉरेन ने जिस पे भरोसा किया मतलब कुछ ना कुछ वो तो करने वाला है। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात करी जाए तो प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स को एकदम सेपरेट कर रखा है, वो ना कम कर रही ना ज़्यादा कर रही है। लगातार 6 महीने से उसने अपनी होल्डिंग्स को एक जैसा बना के रखा हुआ है। अगर मैं इसमें डोमेस्टिक को दिखाऊं तो उसने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, 5% से 6.16% तक ले गया है। ये बात हो गई टिकट के हिसाब से। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो ये प्राइस बहुत कम है 67 का, और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी हाईली अंडर वैल्यू है। तो इसमें आप आराम से होल्डिंग दिखा सकते हैं अप्रॉक्स 5% की, क्योंकि मेरा मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक और कैनरा बैंक, आप इन तीनों को मिला के एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास तब भी स्पेस बचती है तब आप एसबीआई और पंजाब नेशनल को ऐड कर सकते हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक, इन तीनों को आप आराम से बिना कुछ सोचे समझे होल्डिंग दे दीजिए, आराम अराउंड 5 to 6% अपने पोर्टफोलियो में।